हाँ कितना लंबा शाम चलेगा। अरे बाबा ने कहा पुरुषोत्तम संगम युग, क्या बताया, नाम क्या दिया, कैसा युग, पुरुषों में उत्तम संगम युग, पुरुषोत्तम युग भी है, वर्ष भी है। मुरली में बोला पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम दिन भी है, और पुरुषोत्तम दिन में पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम घड़ी भी है। कब होगी, जवाब ही नहीं देते। अभी पॉइंट सुनाया, तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कम से कम 40 वर्ष लगते हैं। लंबे टाइम तक चलेगा तो मुसीबत आ गई। याद करना बहुत मुश्किल होता है। संगम युग मौजों का युग नहीं है तुम्हारे लिए। अब तो काय के लिए पूछते हो, बहुत लंबा टाइम हो गया, बहुत लंबा टाइम हो गया। ये जो दुखी होते हैं वो बोलते हैं, या जो सुखी होते हैं वो बोलते हैं, हैं? रात्रि का टाइम इतना लंबा चलता है। ये रात्रि है या दिन है? ये ब्रह्मा का दिन है या ब्रह्मा की रात्रि है? ब्रह्मा ज्ञान अंधेरे में है या उजेले में है? तो फिर रात्रि हुई ना। पहले तो ब्रह्मा की सोल दिन में आए, सोजरे में आए, उसके लिए ज्ञान का सोजरा हो, जो सृष्टि का पहला पत्ता है, उसी के लिए सोजरा नहीं होगा तो दूसरे 500-700 करोड़ पत्तों के लिए कैसे सोजरा हो जाएगा? महाशिवरात्रि का अंत कब होगा? महाशिवरात्रि का अंत कब होगा? शिव है रात्रि में आता है, घोर अंधकार की रात्रि में आता है। 500 करोड़वीं आत्मा के लिए महाशिवरात्रि कब होगी? भाई पूछ क्यों रहे? 40 वर्ष पूरा होने पर होगी या 50 वर्ष पूरा होने पर होगी? सभी के लिए तो 50 वर्ष है, सभी के लिए तो 50 वर्ष पूरा होने पर। 50 वर्ष पूरा होने पर तो जो बाप के बच्चे हैं वो तुम बच्चों के लिए बोला, सबके लिए तो नहीं बोला। सबके लिए तो 100 वर्ष है, पूरा सचिन जाने के लिए तो 100 वर्ष बोला। माना कौन सा सन? 36 2036 37। ये तो बार बार पूछते जाते हैं कब खत्म होगी ये रात्रि, कब खत्म होगी ये रात्रि। वो तो वही दुनिया वालों की रीति हो गई। समय तू जल्दी जल्दी बीत, दुख में तू बिल्कुल नहीं ठहरे, कब खत्म होगा? दुख में तू बिल्कुल नहीं ठहरे, नहीं सुख में तू बिल्कुल नहीं ठहरे, दुख में तू बिल्कुल रुक जाए, कब खत्म होगा? कैसी तेरी रीत, समय तू जल्दी जल्दी भी। तो उसी लिस्ट में है। बाबा कहते तुम्हारा संगम युग मौजों का युग है, मौजों के युग में है। 18 28 कब? फिर कब कब कब? माताएं बता देंगी। 40 साल के बाद आ रहे हैं। रुको, ये कह रहे हैं 28 को शिवरात्रि पूरी होगी, महाशिवरात्रि 28 को पूरी होगी है? हमारे सब के लिए कब पूरी हो जाएगी? 40 12 का दुनिया में 50। हमारे सब के लिए महाशिवरात्रि कब पूरी हो जाएगी? 36 हैं? 17-18 में पूरी हो जाएगी। 17-18 में तो 40 वर्ष पूरे होंगे हैं? हम सब के बुद्धि के अंदर से अज्ञान की अंधकार की रात्रि खत्म हो जाएगी। 27-28 में खत्म हो जाएगी। उसके बाद 4.5 लाख के बाद जो आत्माएं बचेंगी उनका नंबर आएगा 36 तक 37 तक
500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को भगवान प्राप्त हो जाएगा। हाँ 2000 हाथ उठाओ। हाँ 2018 में बाबा की प्रतिष्ठा होगी। है? वाले को भी पता होगा बाबा। किसको पता होगा? देसी वाले को भी पता चलेगा। हाँ बेसिक वालों को भी पता होगा, दुनिया वालों को भी पता होगा। 8 को भी पता नहीं होगा, 8 को पता बाद में होगा। ऐसे है ना, 8 को बाद में पता होगा। जो अष्टदेव हैं, जो सजाए नहीं खाते, उनको बाद में पता होगा। हमारी ब्रह्मा कुमारियों को पहले पता हो जाए। बेचारी ब्रह्मा कुमारियां, उनको पता होगा कि नहीं होगा? अरे आपको पता होगा कि नहीं है? आपको पता हो जाएगा तो आप तो 8 की लिस्ट में आ गए, क्योंकि 8 को पहले पता चलेगा। पहली जो राजधानी स्थापन होगी वो थोड़ों की होगी या बड़ी राजधानी होगी? कितने होंगे? 8 होंगे। संपूर्ण सजाए न खाने वाले, उनकी राजधानी स्थापन होगी। आप कहते बेचारी ब्रह्मा कुमारियां क्यों रह जाएंगी, इतनी मेहनत की है ना? बाबा, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंता का यही नारा है। यही नारा है। तो बाबा छोटी माँ बाबा की प्रत्यक्षता होने की बाद में आएगी या पहले, शिवरात्रि के पहले? छोटी माँ, जिसे हम लक्ष्मी का पाठधारी कहते हैं, वो नारायण के साथ प्रत्यक्ष होगी या आगे पीछे प्रत्यक्ष होगी? बाप प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करने आए हैं या निवृत्ति मार्ग की स्थापना करने आए हैं? प्रवृत्ति मार्ग। तो नारायण की प्रत्यक्षता हो जाएगी और लक्ष्मी की नहीं होगी, बाद में होगी। एक वार्तालाप में था, वार्तालाप में था, बाबा ने बोला था कि नारायण प्रत्यक्ष हो जाएगा, नारायण ही रह जाएगी। बाप ऐसी प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करने आता है, बराबर है ना? नहीं, ये भी नहीं तो वो भी नहीं। बाबा तो स्पष्ट बोल दिया, अष्टदेवों में 4 सूर्यवंशी और 4 चंद्रवंशी होंगे। चंद्रमा के, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के वंश से आने वाली 4 आत्माएं होंगी और ज्ञान सूर्य के वंश से 4 आत्माएं। रुद्रमाला से 4 और विजयमाला से भी 4। दोनों का मेल होगा स्वभाव संस्कार का, और अष्टदेवों की संपूर्ण 100% राजधानी तैयार हो जाएगी। चंद्रवंशी पहले तो सूर्यवंशी में आकर के पढ़ाई पढ़ने से तो कौन? चंद्रवंशी वाला। हाँ, बिना पढ़ाई पढ़े, पूरी पढ़ाई पढ़े सूर्यवंशी बन जाए। वो सूर्यवंशी कैसे बन जाएंगे? चंद्रवंशी वाला हैं? आखिरी लिस्ट में आने के लिए सूर्यवंशी पढ़ाई करना पड़ेगा ना? बिल्कुल। ये पढ़ाई तो सूर्यवंशी तो एक को पूछ लें फिर बाद में। तो हाँ, सूर्यवंशी पढ़ाई पढ़ेंगे तो फिर सूर्यवंशी बच्चा नहीं। अरे सूर्यवंशी पढ़ाई किस लिए पढ़ेंगे? सूर्य की पढ़ाई किस लिए पढ़ेंगे? सूर्यवंशी बनने के लिए। डॉक्टर की पढ़ाई डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर की पढ़ाई इंजीनियर बनने के लिए, सूर्यवंशी बनने के लिए सूर्य से पढ़ाई पढ़नी पड़े। हाँ, यही पढ़ाई सूर्यवंशी है ना? हैं? यही पढ़ाई सूर्यवंशी है ना? अभी जब पढ़ रहे हैं ना, सूर्य प्रकट हुआ। लेकिन सूर्यवंशी पढ़ाई नहीं पढ़। रुको, सूर्य प्रकट हुआ है? ज्ञान सूर्य प्रकटा अज्ञान अंधेर विनाश हुआ। ज्ञान सूर्य प्रकट हो गया, होने वाला है। हो गया, होने वाला है बाबा। जब सूर्य प्रकट हो जाता है तो कोई कहता अंधेरा है? ये कहते सूर्य प्रकट हो गया है? हाँ, तो प्रकट हुआ। 18 में होगा बाबा। हाँ, 18 में होगा,
तो आपको तो सोझरा हो जाएगा। आप 8 की लिस्ट में तो जरूर आएंगे। है? ऐसे क्यों कहते हम नहीं आएंगे। बाबा 2028 है? 2028 को बीके वाले को पता है बाबा। बीके वालों को पता हो जाएगा, सबको इकट्ठा। सबको इकट्ठा। और जैसे बाप के जो बच्चे हैं रुद्रमाला के मणके 4.5 लाख, उन सब को पता हो जाता है 17-18 में। अरे एक को तो क्लियर होने दो। हाँ, 17-18 में 4.5 लाख जो बाप के बच्चे हैं रुद्रमाला के मणके, उन सबको प्रत्यक्षता हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? पर जैसे उनको नंबरवार टाइम लगता है, ऐसे ही फिर उनको नंबरवार टाइम लगेगा। और माता का प्रश्न था, सूर्यवंशी पढ़ाई जब पढ़ेगी, चंद्रवंशी आत्मा भी आगे सूर्यवंशी बनेगी तो पढ़ाई पढ़ना पड़ेगी। तो पढ़ाई पढ़ने से तो सूर्यवंशी बनेगी, चंद्रवंशी कैसा होगी? शायद एक प्रश्न था माता का। अच्छा, अभी जो रुद्रमाला के मणके बैठे हुए अलग अलग धर्मों के बीज नहीं है या नहीं? जो भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं वो सूर्यवंशी बनने के लिए 4.5 लाख पढ़ाई पढ़ रहे हैं, या और वंशों के चक्कर में आने के लिए पढ़ रहे हैं? सूर्यवंशी बनेगी। ऐसे ही है। फेल हो जाएगी तो चंद्रवंशी बनेगी। अपनी अपनी प्योरिटी जन्म जन्मांतर की जैसी धारण की होगी, उतनी ही तीव्रता से वो सूर्यवंशी बन जाएंगे। अगर जन्म जन्मांतर प्योरिटी धारण नहीं की है लक्ष्मी की तरह, लक्ष्मी आएगी और आने मात्र से ही सूर्यवंशी बनेगी। उसको सबसे कम टाइम लगेगा। क्या बोला मुरली में? है लास्ट सो फास्ट। कौन लास्ट होगा? जो बहुत फास्ट होगा 100%। और किस आधार पर फास्ट जाएगा? प्योरिटी के आधार पर। प्योरिटी के आधार पर फास्ट जाएगा। और मैं अपना कहा मेरे लौकिक पति आपके था दोनों का इसी साल में सर्च पड़ा तो संस्कृत के बाद में है अनि म भर्ती अब जन्म आए जन्म आता है और भर्ती करता है और वो पर्सनल बातें बाद में पूछ लेना, पर्सनल बातें मत पूछो गया क्लास में। ये सब अलग अलग पर्सनल बातें पूछने लगे तो बहुत बेकार टाइम चला जाएगा। हाँ, चंद्रवंशी का मरना है ना, तो 18 में आएगी। चंद्रवंशी को पहले मरना है ना, चंद्रवंशी को पहले मरगा 18 में आएगी, वो ऐसे बोली। 18 में वैसे बोली। चंद्रवंशी का पहला मणका कौन है? लक्ष्मी माता है ना, हैं? लक्ष्मी माता कब आएगा? चंद्रवंशियों का पहला मणका लक्ष्मी है। पहले चंद्रमा या पहले चंद्रवंशी? तो चंद्रवंशियों में पहला तो है चंद्रमा, वो 18 में आ जाएगा। आ जाएगा हैं? पूछ रही है, बोल रही है, पूछ रही है। आएगा कि नहीं आएगा? आपसे पूछ रही है। बात को मानेगा। कहा ये बात सच्ची है गीता का भगवान? मैं दादा लेखराज वाली आत्मा नहीं हूं। गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ही है, निराकारी स्टेज वाला। ज्ञान को मानेगा, लेकिन मानना जानना यही सब कुछ है, समझ लेना यही सब कुछ है कि फिर पुरुषार्थ और भी करना है। पुरुषार्थ भी करना है। हाँ, प्रैक्टिकल जीवन में धारण हो जाए। ज्ञान की पढ़ाई पढ़ने के बाद भी ट्रेनिंग करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती है? तो 10 साल उन्हें और पढ़ाई पढ़नी पड़े।
और बाबा हाँ लास्ट को फास्ट